ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या 10। शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइए। मया अध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते स चर अचरम हेतुना अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः श्रूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः श्रूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। मया मेरे द्वारा अध्यक्षेण अध्यक्षता के कारण प्रकृति श्रूयते प्रकट होती है स सहित चर अचरम जड़ तथा जंगम हेतुना कारण से अनेना इस कौन्तेय हे कुंती पुत्र जगत दृश्य जगत विपरिवर्तते क्रियाशील है। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरे शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तात्पर्य यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों के से पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष यानी कि निर्देशक वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छामयी है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप है, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति के द्वारा की जाती है। भगवद गीता में भी कृष्ण यह कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। जिस प्रकार पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चिन्हवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील होती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती है। चूँकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निस्संदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। स्मृति में एक उदाहरण मिलता है जो इस प्रकार है। जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उनकी सुगंध मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच भी है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वहीं इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न तथा
व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत सरल श्लोक है यह, समझना। इस श्लोक के अंदर भगवान कृष्ण समझाते हैं ये जो भौतिक जगत है जिसमें हम रहते हैं, वो उसका पूरा नियंत्रण जो है भगवान के हाथ में है। तो दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक है नास्तिक और एक है आस्तिक। जो नास्तिक लोग हैं वो ऐसा कहना है उनका कि इस जगत को नियंत्रण करने वाला कोई नहीं है। ये जगत होता है नियंत्रित, कुछ नेचुरल लॉ है, उसके अनुसार ये जगत चलता है। जैसे गीता के अंदर भगवान कृष्ण बताते हैं, असत्यम अप्रतिष्ठम जगत आहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत् काम हेतुकम। इसका अर्थ हुआ कि जगत जो है असत्य है, इसका कोई आधार नहीं है, कोई धारण करने वाला नहीं है, ऐसे ही बन चुका है। और अपरस्पर संभूतम, सब रसायन इकट्ठा होके कुछ चीज बन जाती है और उसका एक ही उद्देश्य है, केवल एंजॉय करना, इंद्रिय भोग करना। ये जगत के पीछे और कोई पर्पस नहीं है, केवल एंजॉय करने का ही पर्पस है और कोई पर्पस नहीं है यहाँ। ये नास्तिक लोगों की विचारधारा है। ये जगत कैसे चलता है, कैसे नियंत्रित होता है, वो इसके लिए किसी भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं। वो कुछ नियम है ऐसा जो नेचुरल लॉ चलते, जैसे ग्रेविटी लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ऐसे अलग लॉ है, वो लॉ अपने उनसे काम करते हैं। अगर हम वो लॉ को जान लेंगे, जो हमारे आजकल के साइंटिस्ट जो है वो प्रयास कर रहे हैं, सभी जो मटेरियल लॉ है जो जगत को चलाने के लिए महत्वपूर्ण है, तो वो लॉ के अनुसार इस जगत को मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि उसका दोहन कर सकते हैं। हाँ, हमें लॉ जान लिया कि हर चीज़ ग्रेविटी से ऊपर से नीचे गिरती है, एक लॉ है, ओके। हम ये लॉ का उपयोग कर कर क्या करेंगे, इस जगत का दोहन करेंगे, यानी कि इसको एक्सप्लॉइट करेंगे, रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करेंगे हम लोग, और इस प्रकार से हम जगत को हमारे एंजॉयमेंट के लिए उसका हम उपयोग करेंगे। और आजकल हम देखते हैं जितनी भी साइंटिस्ट कम्युनिटी है पूरा वही कार्य में लगी हुई है, किस प्रकार से हम जगत के नियमों को जानकर हम जगत को हमारे कंट्रोल में कर लें। उनका प्लान प्रयास है ऐसा कि पूरा जगत का फार्मूला हमारे पास हो जाएगा। हम स्विच दबाएंगे तो बारिश गिरेगा, हम स्विच दबाएंगे तो धूप आएगा, हम स्विच दबाएंगे तो ठंडी आएगा। हम सब कुछ हमारे नियंत्रण में होगा। हमको ठंडी लग रही है, अभी हमको ठंडी में बहुत कष्ट पड़ता है, ओके। ये जगत एक नियम से चलता है, तो ठंडी क्यों गिरती है? ठंडी इसलिए गिरती है क्योंकि सूरज जो है थोड़ा अपना मोड चेंज लेता है, और इसलिए जो जगह पे सूरज की किरणें पहुंचती नहीं है वहाँ ठंडी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि जब हमको ठंडी नहीं चाहिए तो हम उसमें गर्मी पैदा कर सकें।
या तो हम हीटर लगा देंगे घर के अंदर, या तो फिर हम ऐसा वातावरण भी खड़ा कर देंगे कि जिससे ना हो, ठंडी ना हो। हमको बारिश लाना है तो हम रेन गिरा सकते हैं, हम कुछ केमिकल छोड़ेंगे आकाश के अंदर जिससे बादल बन जाएंगे, और हमको जहाँ गिराना है वहाँ बादल गिराएंगे। ऐसा है। अगर मुझे मेरे खेत में बारिश गिराना है तो साइंटिस्ट लोग बोलेंगे खेत वाले को बारिश चाहिए, ठीक है, इतना पैसा दो, तुम्हारे खेत पे ही बारिश गिरेगा, बाजू वाले के खेत में बारिश नहीं गिरेगा। ऐसा है। वहाँ सब हमारे नियंत्रण में रख देंगे हम पूरा, क्योंकि वो किसी सुपर नेचुरल पावर में विश्वास करते नहीं है। वो सोचते मैटर है, आप जितने मैटर के नियम को जान लो उतना उसको एक्सप्लोइट कर सकते हैं। जो जितना नेचर के लोगों को जानेगा उतना उसको दोहन करेगा उसका वहाँ। मगर हम देखते हैं कि इसी प्रकार से शिक्षा प्रणाली के अंदर हमको सिखाया भी जाता है। जब हम ऐसे साइंटिस्ट लोगों से प्रश्न करते हैं कि जगत कैसे बना, तो इसका कुछ उत्तर वो खास कुछ दे पाते नहीं है। आप लोग कभी पता नहीं, आप लोग पढ़ा लिखा किया स्कूल के अंदर, आपको सारे इस प्रकार का प्रश्न कभी हुआ कि नहीं हुआ है ऐसा कि जगत बना कैसे, और जगत बना कैसे, तो आपने आपके शिक्षक को ये प्रश्न पूछा है कि नहीं पूछा है कि जगत बना कैसे, ऐसा है, और शिक्षक ने क्या उत्तर दिया उसका। मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मैं उत्तर प्राप्त किया पुस्तक में से, साइंस से पढ़ाया जा रहा था कि जगत बना है केवल एक प्रकार के विस्फोट से हुआ है। वो सिखाए ऐसा कि सबसे पहले कुछ नहीं था, सब जीरो था, इनफाइनाइट डेंसिटी था। इनफाइनाइट डेंसिटी आप समझते हैं क्या बोलते हैं इसके हिंदी में डेंसिटी को? हाँ, डेंसिटी को क्या? घनत्व डेंसिटी इनफाइनाइट। वो डेंसिटी क्या है? घनत्व जो है इनफाइनाइट है पूरा। और इस प्रकार से सभी कुछ नहीं है, मास भी नहीं है, कुछ कोई मैटर भी नहीं है, बस सब कुछ जीरो है। जीरो में तो कैसे डिफाइन करेंगे? टाइम भी इनफाइनाइट है, ऐसा है, इनफाइनाइट टाइम पहले ऐसा है। और इस प्रकार से कुछ हुआ, धमाका हुआ उसके अंदर, और धमाका होने से क्या हुआ, सब मैटर अलग अलग डेवलप हुआ ऐसा। उसमें से एक बहुत बड़ा गोला निकला आग का, जिसको हम सूरज कहते हैं। सूरज निकला, फिर वो आग के गोले में से फिर धीरे धीरे अलग अलग चीज़ निकलती गई, सूरज से दूर हो गई तो क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा हो गई। वो ठंडी हो जाने के बाद कुछ गोले ठंडा हुआ, उसको बारिश हुआ, उसके कारण से पानी आ गया, और फिर धीरे धीरे सब बना 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 उस पर जीव आ गया, कहाँ से पता नहीं, एक जीव भी आ गया वहाँ, और धीरे धीरे जीवन डेवलप हुआ, और अभी वर्तमान अवस्था में मनुष्य बन गया, और अभी हम जी रहे हैं। ऐसा है। यानी कि पूरा थियरी जो है वो हमको सिखा रहा है ऐसा कि वास्तव में जगत का कोई क्रिएटर नहीं है, सब कुछ चल रहा है, कुछ लो है, कुछ बाई चांस से कुछ हो गया है, वो चांस हुआ, धमाका हो गया चांस से, और चांस से ये जगत बन गया। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कई बार, उनका इस प्रकार का लॉजिक जो है वो किस प्रकार का है, जिस प्रकार से एक किचन के अंदर दाल पड़ा है, राइस पड़ा है, मसाला पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, और कोई बच्चा उसमें आके दिवाली के पटाखे फोड़ता है, बम फोड़ता है, तो बाद में क्या बन जाता है, फर्स्ट क्लास खिचड़ी बन जाता है। क्या संभव है ऐसा? या तो भी बहुत सारे एक टाइपिंग मशीन है, एक बंदर टाइपिंग मशीन पे आ गया और उसने उस की के ऊपर जंप मारना चालू कर दिया, और जब मारा तो की प्रेस हुई और कुछ टाइप होना चालू हो गया, पूरा टाइप हुआ, और जब आके देखा जो टाइप हुआ था वो था आइंस्टाइन की थियरी था। ऐसा है। बंदर के जंप करने से हो गया ऐसा। तो क्या संभव है ऐसा? क्या संभावना होती है कि फार्मूला छाप देगा बंदर आके ऐसा वहाँ जंप लगा के, बंदर को पता नहीं वो जंप मारा, तो जो छप रहा था अंदर वो क्या छप गया, आइंस्टाइन का थियरी छप गया अंदर बाई चांस बुरा है ऐसा। तो ये इस प्रकार का स्पेकुलेशन चलता है दुनिया के अंदर। हम लोग पढ़ते भी हैं, स्कूलों के अंदर पढ़ते भी हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, और फिर हम जीवन भी इस प्रकार जीते हैं कि कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है, सब कुछ जो है सब कुछ के द्वारा चलता है।
तो हमको क्या करना है, हमको किसी प्रकार का मोरल कोई रिस्ट्रिक्शन या तो कोई पायस एक्टिविटी, पुण्य पाप, ये सब को सोचने की आवश्यकता नहीं है। जिसका जो मन में वो करो, ऐसा है, जस्ट डू इट, करो सब लोग ऐसा। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, कुछ कंट्रोल नहीं है, सब केमिकल है और कोई भगवान कुछ नहीं है। आप डरो मत, कोई पाप आपको मिलने वाला नहीं है। वो तो लोगों को फंसा के रखा था। कुछ कई बार ऐसे हिस्टोरियन जो होते हैं वो इस प्रकार से बताते हैं ऐसा कि आप लोगों को मोरल बनाने के लिए ऐसी कहानी पढ़ाई गई है, ऐसा है कि आप ये होगा तो आपको यमदूत आएंगे, आपको नरक मिलेगा, आपको स्वर्ग मिलेगा। ये सब कहानियाँ हैं, लोगों को एक प्रॉपर डिसिप्लिन में रखने के लिए ऐसा कुछ सिखाया गया है। ऐसा कुछ नहीं है ऐसा। अगर आप डिसिप्लिन सीख जाते हो तो ये सब कहानी की आवश्यकता नहीं है। ऐसा है, ऐसा जो धर्म इसलिए बनाया गया है, वहाँ हम सीखते हैं वहाँ ऐसा, इस प्रकार से। तो ये जो पूरा इस प्रकार की विचारधारणा है इतनी भयंकर है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप देखोगे कोई व्यक्ति अपने ही जाल में फंस जाता है, अपनी जाल में फंस जाता है। तो ऐसे ये हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट जिसको हम नेता मानते हैं, कि जिसको हम सोचते हैं कि हमारे लिए भगवान है और वो हमारे जीवन को इतना कंफर्ट बना रहे हैं, ऐसा है, पर वही साइंटिस्ट हमको पतन क्यों ले जा रहे हैं, गलत प्रकार की दिशा निर्देश हमको देकर। अभी रिसेंटली देखा न्यूज़ के अंदर COP26 सुना आपने किसी ने? वो न्यूज़ पता होगा किसी को। COP26 समिट था एक इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड आयरलैंड के अंदर था ऐसा, जिसमें भारत के सभी देश के नेता, भारत नहीं पूरी दुनिया के सभी नेता इकट्ठा हुए हैं। किस विषय पे चर्चा करने के लिए? ग्लोबल वार्मिंग। आप सब जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर से CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसा है, वो ज़्यादा क्या है हम छोड़ रहे हैं। कहाँ से छूट रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड? क्योंकि हम लोग जो पेट्रोलियम पदार्थ यूज़ करते हैं वो क्या छोड़ता है? सब CO2 छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। हमने इतना सारा व्हीकल घुमाते हैं, इतना फैक्ट्री चलता है जो जिससे ईंधन जो उपयोग होता है, उसका जो निकलता है सब धुआं, CO2, जो वातावरण को क्या कर रहा है? गर्म कर रहा है, ऐसा है। और इसलिए क्या हो रहा है कि पूरे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर वो टेम्परेचर को रोका नहीं गया तो क्या होगा कि जो ठंडा जगह है जहाँ बर्फ़ जमी हुई है वो सब बर्फ़ पिघल जाएगी, और पिघलेगी तो उसका पानी कहाँ आएगा? समुद्र में आएगा, और समुद्र की जो पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। अगर समुद्र का खाली 1 मीटर बढ़ जाता है पानी का लेवल, तो जितने भी समुद्र के किनारे में बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं वो सभी शहर क्या हो जाएंगे? पानी में डूब जाएंगे। जैसे मुंबई है, या तो फिर उधर न्यूयॉर्क है अमेरिका के अंदर, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े शहर जो है जो पानी के ऊपर बसे हुए हैं, वहाँ समुद्र के नज़दीक में है, वो सभी कहाँ चले जाएंगे? पानी के अंदर चले जाएंगे, शहर ही खत्म हो जाएंगे, यानी कि बहुत सारी आबादी खत्म हो जाएगी। और इससे क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज आएगा, यानी कि हम देख रहे हैं ऐसा क्लाइमेट चेंज की इफेक्ट, कि ठंडी के अंदर गर्मी का एहसास होगा आपको। हाँ, कभी कभी होता है ठंडी के अंदर आपको 5 पे फैन चालू करना पड़ेगा, आपको गर्मी लगता है ऐसा। या गर्मी के अंदर बारिश गिरेगा या ठंडी लगेगा, या बारिश के सीजन में गर्मी लगना चालू हो जाएगा। अलग अलग क्लाइमेट चेंज होगा। क्लाइमेट चेंज होगा तो उसका असर होगा खाने के उत्पादनों में होगा। जो खाना है वो प्रॉपर उग नहीं पाएगा क्योंकि प्रॉपर उसको एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, और क्लाइमेट चेंज से बीमारियां भी होगी, डिजीज भी बढ़ेगी, अलग जो हमारे शरीर के ऊपर उसका असर होता है वहाँ। तो ये सब चीज़ जो है उससे बहुत भयंकर समस्या आएगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा? सब देश के नेताओं लोग इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने सोचा कि इसके ऊपर विचार करके हमको कार्बन को कंज्यूम करना कम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये सोचना है ये स्थिति आई ही क्यों, इस स्थिति पे हम पहुँचे ही क्यों। और भगवद गीता कई बार लोग बोलते हैं ऐसा कि आप लोग को
गीता का प्रचार करते हैं, आप लोग हरे कृष्णा करते हैं, क्या आपके पास समाज के लिए कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है क्या आप समाज के लिए करते हैं? आप खाली कीर्तन करते रहते हैं, कीर्तन करने से क्या होगा? ऐसा है कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपके पास है कि नहीं है यहाँ? तो भगवद गीता जो है वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है जो हमको देती है यहाँ। अगर आप गीता में पढ़ोगे तो गीता से सभी जो समस्या खड़ी हुई है, ये सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है दुनिया के अंदर। क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों के दिमाग के अंदर भी क्या बढ़ रहा है? पॉल्यूशन। लोगों के दिमाग में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। पूरी सोसाइटी जो है वो कंज्यूमर बन रही है। कंज्यूमर सोसाइटी यानी कि जब सोसाइटी कंज्यूमर कम बनती है, जब व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य से भटक जाता है। लोगों को यही लक्ष्य सिखाया गया है, एज मच एज यू एंजॉय, जितना हो सकता है इतना क्या करो, एंजॉय करो। एंजॉय करने के लिए क्या है? तो हमको एंजॉय करने के लिए अलग अलग प्रकार के गैजेट्स, अलग अलग प्रकार की कारें, अलग अलग प्रकार की सब चीज़ें हैं, उनको इन्वेंट करनी है और हम सबको प्राप्त करके क्या करेंगे? आनंद लूटेंगे। ऐसा है उसको। अब ये सब चीज़ बनाने के पीछे तो ये सब फैक्ट्री बैक्ट्री चाहिए सब वहाँ, और ये सब चीज़ बनती है और हम उसको उपभोग करते हैं उसका, तो फिर क्या होता है? ये दूसरी समस्या भी खड़ी होती है बाजू में। क्योंकि लोगों को ही धारणा है कि जीवन यानी कि जितना हो सके इतना एंजॉय करो, अपने जीवन को कंफर्ट बनाओ। हाँ, हमको कोई तकलीफ पड़नी चाहिए नहीं, हम स्विच दबाए पानी आ जाए, ऐसा होना चाहिए। हम स्विच दबाए सबको स्विच पे हो गया, अभी सबको स्विच द्वारा होना चाहिए। हमको ज़्यादा कष्ट नहीं करना है। पहले क्या लोग घर में काम करते थे, घर में काम नहीं करना है, सब मशीन काम करेंगे। ऐसा है, हमको आराम करना है। क्या करना है? गर्मी लग रहा है, पंखा चालू कर दो, एसी चालू कर दो। मशीन आ गया अभी तो वो क्लीनिंग करना है, तो क्लीन करने के लिए क्या आ जाएगा? स्वीपिंग मशीन, स्वीप कर दो। कपड़ा धोना है, वॉशिंग मशीन लेके आ जाओ, सब मशीन काम करेंगे। हम मशीन काम करेंगे और हम लोग क्या करेंगे? शांति से आराम करेंगे। ऐसा है, मगर आराम तो होता नहीं है। क्यों आराम होता नहीं? क्योंकि मशीन चलाने के लिए तो क्या चाहिए? वो मशीन तो अपना पैदा नहीं होता है। मशीन, एक मशीन दूसरा मशीन तो पैदा करता नहीं है उड़ी प्रोड्यूस होता नहीं उसका, कि एक मशीन अपने आप थोड़े समय के बाद अपना मशीन दूसरा पैदा करेगा अपने अंदर से। वो मशीन को बनाने के लिए तो फैक्ट्री चाहिए, और फैक्ट्री तो अपने आप चलते नहीं है, वहाँ कौन से आदमी चाहिए? फैक्ट्री के अंदर भी बहुत सारे मशीन हो गए जो मशीन को बनाते हैं, मगर वो मशीन को चलाने के लिए क्या चाहिए? फिर आदमी चाहिए या तो फ्यूल चाहिए, कुछ ना कुछ एनर्जी हमको लगानी पड़ती है वहाँ। तो हम क्रूड लगाएंगे, पावर सप्लाई लगाएंगे, कुछ ना कुछ एनर्जी लगाएंगे उसके लिए, जिससे वो मशीन काम करे। और इसके लिए इतना हमको कॉम्प्लिकेटेड पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। हमको हाईवे बनाने पड़ेंगे बड़े बड़े। वहाँ से हम गल्फ से हम क्रूड लेके आए वहाँ, और क्रूड भारत में आए, और भारत के अंदर क्रूड आके उसमें से फिर सब पेट्रोल निकाले, डीजल निकाले, और उससे फिर ट्रकें चलेगी, और ट्रक फिर कोयला लेके आएगा, इससे पावर स्टेशन चलेगा, पावर से पावर सप्लाई होगी। उसके लोहा चाहिए, कि एल्यूमिनियम के बिना पावर सप्लाई होगा नहीं, तो एल्यूमिनियम हमको निकालना पड़ेगा ज़मीन से, फिर खान को खोदना पड़ेगा, इसको प्यूरीफाई करना पड़ेगा, इसकी दूसरा फैक्ट्री लगाना पड़ेगा वहाँ, और फिर वो एल्यूमिनियम लेके आएंगे हम लोग, फिर तार बनाएंगे, उसको खींचेंगे, और फिर उसमें पावर सप्लाई करेंगे। पावर सप्लाई घर पे आएगा, और घर के अंदर फिर पावर कैसे आएगा नहीं, इसको सेफ्टी रखने के लिए प्लास्टिक के सॉकेट बनाने पड़ेंगे, वो सॉकेट बनाने के फैक्ट्री डालना पड़ेगा वहाँ। कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, कितना कॉम्प्लिकेटेड पूरा। हाँ, कितना कॉम्प्लिकेटेड। और ये सब चीज़ों बनाने के लिए क्या होगा? फैक्ट्री। और उससे क्या होगा? फिर पॉल्यूशन होगा। तो एक सुविधा को प्राप्त करने के लिए 1000 दुविधाएं खड़ी हो जाएगी। हमारे गुजराती में कहावत है ऐसा, जो गुजरात के वो जानते होंगे, 12 हाथे न 13 टूटे। इसका अर्थ ये हुआ, 12 चीज़ को आप रिपेयर करते हैं तो 13 चीज़ टूट जाती है सामने। ऐसा है, खड़ी हो जाती है। तो ये आज का साइंटिफिक सो कॉल एडवांसमेंट है। ऐसा है जो हमको ये सब चीज़ दे रही है। अभी हम बोले इतना एडवांस कर दिया, अभी सब हाईवे है, टेक्नोलॉजी है, मगर हमको क्लाइमेट चेंज भी दिया उन्होंने साथ साथ, वो भी इसका परिणाम है ये। हाँ, बहुत सही नहीं, कोविड-19 दिया हमको,
पता नहीं कोविड-19 कहाँ से आया, मगर दिया तो सही हमको, ऐसा है, वो उनका गिफ्ट है ही है। मगर ये सब चीज़ को हाइड किया जाता है, ये सब चीज़ों को दिखाया जाता नहीं है। ज़्यादा तो हमको विकास से दिखाया जाता है, देखो हमने हाईवे बना दिए, हमने कार लॉन्च कर दी, अभी चिंता मत करो, अभी हम लोग फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, हम सोलर से चलाएंगे, हम सोलर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करेंगे, इलेक्ट्रिक कार बनाएंगे, सब इलेक्ट्रिक होगा, कोई समस्या होगी नहीं, पूरा अच्छा हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक आएगा और समस्या आएगा उससे, और कोई वार्मिंग होगा, कुछ और कोई समस्या खड़ी होगी जो उनको पता नहीं है, जो आएगी आगे जाके। तो क्यों, क्या कारण है? कंज्यूमर सोसाइटी जो है पूरी कंज्यूमर है, और लोग जो है अपने लक्ष्य से भटक चुके हैं, और लोगों को ऐसा ही है कि जितना हो सके हम जितना हम उसको खरीदे, चीज़ों को खरीदे, उसका उपभोग करें। मगर उसके सामने जो भगवद गीता है वो हमको सिखाती है कि व्यक्ति को इतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना उसको आवश्यक है। महात्मा गांधी का एक वाक्य है, हाँ, द अर्थ विल प्रोवाइड एवरीथिंग फॉर द नीड ऑफ द ह्यूमन बीइंग बट नॉट फॉर ग्रीडी पर्सन, फॉर नॉट फॉर ग्रीड, फॉर नीड नॉट फॉर ग्रीड, ऐसा है। यानी कि अच्छा वाक्य बताया है कि जो पृथ्वी है मानवता की आवश्यकताओं को पूरी कर सकती है, उनके लोभ को नहीं। तो अभी क्या है, मानव समाज की आवश्यकता पे ज़रा जोर दिया जाता नहीं है, उसके लोभ के ऊपर ज़रा जोर दिया जाता है, कितना उनका लोभ है, प्रलोभन है पूरा, ऐसा है। तो ये सब समस्या हमको आएगी क्योंकि हम ही उसके कारण हैं। हम किसको दोष देंगे? ऐसा हम खुद ही दोष देंगे, हम खुद ही दोष युक्त है। तो इसीलिए जो पॉल्यूशन है, रियल पॉल्यूशन हमारे दिमाग में है। और ये पॉल्यूशन क्या है कि हम अपने आप को ये जगत का सुप्रीम एंजॉयर मानते हैं कि जगत का मैं एंजॉयर हूँ, ये जगत को मैं एंजॉय करूँगा, जबकि गीता के अंदर भगवान स्पष्ट बताते हैं हम एंजॉयर नहीं है, हम एंजॉयर नहीं है। और दूसरा, हम सोचते हैं कि जगत का कोई मालिक नहीं, कोई कंट्रोल नहीं है। बाकी हम ये श्लोक के द्वारा हम देखते हैं कि जगत कंट्रोल में है पूरा, किसके? भगवान के कंट्रोल में है, कृष्ण के कंट्रोल में है। वहाँ सीधी रूप से भगवान डायरेक्टली जगत का कंट्रोल नहीं लेते हैं, मगर सब कुछ भगवान के मार्गदर्शन में चलता है पूरा। तो हम लोग ने ही इस प्रकार का स्थिति निर्माण किया है और हम लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। हाँ, हम लोग सब है खाने के लिए सारा कत्ल खाने खोल दिए, मीट इंडस्ट्री खोल दी। मीट इंडस्ट्री के अंदर कितना सारा पाप होता है। पहले तो मांस काटना, आपको पता होगा जितनी भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक पता है ना आपको, महिला यूज़ करती है, लिपस्टिक या तो फिर नेल पॉलिश और सब उपयोग होता है, सब ये सब के अंदर जो चीज़ उपयोग होती है सब लगाते हैं। क्रीम, फेयर एंड लवली क्या आता है अभी जितनी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है पूरा, वो सब के अंदर ये जो पशुओं का जो फैट है उसको उपयोग किया जाता है, वही इसके अंदर उपयोग होता है। और वो सब हम यूज़ करते हैं क्योंकि उसका डिमांड ज़्यादा है। ये सब चीज़ का खाने के तो पशु का उपयोग होता ही है, उसका फैट है या तो फिर उसकी कुछ मटेरियल है, सबसे बड़ी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में उपयोग होता है। और भारत जैसे देशों के अंदर क्या है कि पहले कोई कॉस्मेटिक यूज़ करता नहीं था क्योंकि यहाँ नेचुरल कॉस्मेटिक थे, हल्दी था, चंदन था, ये सब महिलाएं उपयोग करती थी, या तो फिर कुमकुम था, सब चीज़ थी। कोई ऐसे केमिकल वाला कॉस्मेटिक को उपयोग करते नहीं थे। तो अगर उनको अपने कॉस्मेटिक बेचने हैं भारत के अंदर तो क्या करेंगे वो लोग? तो भारत के अंदर कोई एक रोल मॉडल खड़ी कर देंगे, ऐसा है, कोई हीरोइन को खड़ी कर देंगे, तुम आ जाओ, लो इतना पैसा, तुम टीवी में आके दिखाओ सबको मैं फेयर एंड लवली यूज़ करती हूँ, तो तुमको देखे सब लोग यूज़ करना चालू कर देंगे, ऐसा है। या तो भारत के अंदर मिस वर्ल्ड बनाएगी किसी को, महिलाओं को, कि देखो ये मिस वर्ल्ड है, मगर ये क्या यूज़ करती है, ये केमिकल वाले ट्यूब यूज़ करती है, ये तो उसके सब लोग अंधे पागल लोग उसको फॉलो करते हैं और फिर सब लोग उसको यूज़ करते हैं और इस प्रकार से अपना बिजनेस को क्या करते, फैलाते हैं सब जगह पे वहाँ। तो ये जो है मीट इंडस्ट्री भी इस प्रकार से है। खाने के लिए मांस लोगों को बताया जाता है कि मांस खाना अच्छा है, बच्चों को सिखाया जाता है स्कूल के अंदर मांस खाओ, क्या मिलता है, बच्चे प्रोटीन मिलते हैं, अंडे खाओ, ऐसा है। छोटे छोटे बच्चे, एक बार एक बच्चा आया था, उसके साथ बात किया मैंने, बोला अंडा कैसा है,
स्कूल में मैडम बताते हैं अंडा खाना अच्छा है, उससे प्रोटीन मिलता है, ऐसा है। तो प्रोटीन अंडे से आता है, इसलिए हमको अंडा खाना है, क्योंकि भारत के अंदर प्रोटीन कमजोरी से बच्चे कमजोर रहते हैं। मगर उनको मूर्खों को पता नहीं प्रोटीन जो है वो तो उसी जगह से ही मिलता है। अब मुख खाओ, चना खाओ, उसमें प्रोटीन मिलता है वहाँ से। ऐसे बहुत सारी चीज़ जो है समाज के अंदर चलती है और सब कुछ का रिएक्शन बनता है, क्योंकि हम भगवान ने एक प्रिंसिपल बनाया है, जगत का एक प्रिंसिपल है, ईसा वासस्यम इदम सर्वम यद किंचित के जगत्यान जगत तेन तक्तेन भुंजिता माँ कृषित धनम। प्रिंसिपल का अर्थ ही है जगत के मालिक भगवान है, चर अचर जितनी संपत्ति है उसके मालिक भगवान। जैसे यहाँ बताया मया अध्यक्ष प्रकृति स्फूर्ति सचराचरण, चर चर, चर यानी कि मूविंग और अचर यानी कि नॉन मूविंग, यानी चलने वाली नहीं चलने वाली। दोनों ही क्रिएचर जो है वो सब जो है वो भगवान द्वारा निर्मित है और भगवान उसके मालिक है वहाँ। और व्यक्ति को उसमें से वही चीज़ ग्रहण करनी चाहिए जितनी उसको आवश्यक है, जितना उसका कोटा है। जो व्यक्ति ज़्यादा ग्रहण करता है वो व्यक्ति चोर है। अगर आपकी आवश्यकता 5 चपाती की है, अगर आप 6 खाते हैं तो आप चोर हैं। आप लोभ के लिए खा रहे हैं, आप पेट अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए खाते नहीं हैं, हम लोभ के लिए खाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि हमारे प्रलोभन के लिए, हमारे लोभ के लिए हम लोगों ने इतना सारा अन्य का कोटा भी हमने छीनना चालू कर दिया और पूरा इको साइकिल को क्या करके डिस्टर्ब कर दिया। भगवान ने पूरा एक इको साइकिल बनाया है। अगर पूरा इको साइकिल चलता है तो हर व्यक्ति को अपना अपना भरण पोषण शांति से हो जाता है पूरा। मगर इसमें से कोई एक चीज़ डिस्टर्ब हो जाएगी, इको साइकिल की एक पहलू निकल जाएगा तो पूरा क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा सोसाइटी। हर क्रिएचर का एक साइंटिफिक दृष्टि से देखा जाए, हर क्रिएचर का समाज के अंदर कुछ ना कुछ योगदान होता है। कोई चीज़ अपने आप नहीं बनी हुई है, कोई चीज़ बेकार नहीं है। मगर मनुष्य ही ऐसा क्रिएचर है जो पूरी हर चीज़ को बर्बाद करने में लगा है। यहाँ कितने पशुओं को मार दिया, ऐसा सुनने में आया था। अभी वो शेर का शिकार करने में बैन लगाया सरकार ने। क्यों बैन लगाना पड़ा? क्योंकि शेर को बहुत मार दिया, हाथी को बहुत मार दिया, सब क्रिएचर खत्म हो रहे हैं। अभी उनको बचाने का आंदोलन चालू करते हैं सब लोग। तो पहले मारा, अब इसको बचाओ। क्यों मारा? अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए वहाँ। तो ये सब चीज़ है जो मानव है पूरा इतना खराब क्रिएचर बन चुका है, इतनी गड़बड़ी इसके दिमाग में हो गई है कि वो अपने ही स्वार्थ के लिए पूरे दुनिया को बर्बाद करने के लिए खड़ा हो गया है। जैसे अभी वर्तमान समय में सबसे बड़ा सब देश डरते हैं है न्यूक्लियर बॉम्ब से, न्यूक्लियर अटैक। सभी लोग एक दूसरे को बचा रहे हैं, कोई न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा किसी देश के ऊपर, साइन कर लो। इंडिया वालों को बोलते हैं कि आप अमेरिका वाले साइन करो इधर कि आप न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, ऐसा है। और ये सब पूरा इस प्रकार से सब चला था, मगर किसी को किसी पर विश्वास नहीं है। कोई भी किसी के ऊपर बम डाल देगा, ऐसा है, और इससे पूरा समाज खत्म हो जाएगा। तो ये क्या साइंटिफिक एडवांसमेंट है? ये तो पूरा कितना भयंकर स्थिति खड़ा कर दिया, ऐसा है। तो हम देख सकते सो कॉल्ड मिस डायरेक्टेड साइंटिफिक एडवांसमेंट जो है हमारे लिए एक नारे की स्थिति खड़ा कर दिया है। क्योंकि मानव का चरित्र निर्माण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शास्त्रीय ज्ञान, भगवद गीता का ज्ञान, जो आज समाज में नहीं बताया जा रहा है। हम सोचते हैं गीता तो ज्ञान इसके लिए बूढ़े लोगों के लिए है, मगर गीता के अंदर हम कोई पढ़ेगा गीता को तो समझेगा कि जगत जो है भगवान द्वारा नियंत्रित, भगवान के नियम है, और हमको भगवान के नियम के साथ हार्मोनी बनाना है, उसके साथ एकता रखनी है, ना कि नियम को तोड़ना है। उसको क्या लॉ ऑफ कर्म कहते हैं, कर्म का सिद्धांत है ये। अगर हम नियम को तोड़ते हैं तो फिर हमको उसका रिएक्शन भुगतना पड़ता है, और रिएक्शन हमारे लिए आएगा। कुछ चीज़ इंडिपेंडेंट नहीं, हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं। हर हमारे कर्मों का कुछ ना कुछ रिएक्शन आता है, मगर हम भगवान के मार्गदर्शन में, क्योंकि भगवान जैसे हम देखते हैं गवर्नमेंट नियम बनाती है कि गाड़ी आपको लेफ्ट पे चलानी है, तो गवर्नमेंट के लोगों को फॉलो करते हैं तो आप सेफ्टी से गाड़ी आपकी चलाएंगे। गाड़ी गवर्नमेंट बोलेगी आपको 40 की स्पीड पे ज़्यादा नहीं चलाना है,
तो आप सेफ्टी रहेंगे। मगर आप गवर्नमेंट के नियम तोड़ेंगे, आप लेफ्ट की जगह पे राइट पे चलाएगा तो क्या होगा, आपको फाइन होगा। और आप 40 से ज़्यादा आप 120 पे चलाएगा क्या हो जाएगा, आप एक्सीडेंट हो जाएगा आपका वहाँ। तो जैसे गवर्नमेंट नियम बनाती है, ऐसे ही जगत के कुछ नियम हैं जो मानव समाज को पालन करने होते हैं। और जो नियम हम पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसका रिएक्शन हमको भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ता है यहाँ। तो हम देखते हैं ऐसा कि कोई व्यक्ति कुछ नियम जानता नहीं है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे जीना है, कुछ किसी को पता नहीं है ऐसा। इसीलिए क्या हो रहा है कि आज सब लोग इतना साइंटिफिक एडवांस के बाद भी सब लोग डिप्रेशन में रहते हैं, दुखी रहते हैं। आज दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा समस्या है डिप्रेशन। हाँ, आज आप देखो इतना डिप्रेशन में लोग रहते हैं कि उनको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, गोलियां खानी पड़ती हैं। इवन छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन आता है, उनको क्या परेशानी है, उनको डिप्रेशन होता है। क्यों? क्योंकि हम जो है पूरा गलत दिशा के अंदर हमारा जीवन जी रहे हैं। तो हमको सिखाई गया है ऐसा कि मानव जीवन केवल भोग विलास के लिए ही बना है, इसे जितना हो सके इतना भोग करो। मगर गीता हमको सिखाती है मानव जीवन जो है वो भोग विलास के लिए नहीं मिला है, मानव जीवन को मिला है आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए। और आध्यात्मिक प्रगति कैसे होती है कि हमको जितना हो सके इतना हमको सरल जीवन जीना है। हम देखते हैं कि वैदिक समय के अंदर कोई व्यक्ति जो था इतना आर्थिक विकास के अंदर इतना रुचि रखता नहीं था, खास करके ब्राह्मण क्लास के लोग थे। हम जानिए ब्राह्मण बोलते हैं ऐसा, यानी कि हम जन्म के आधार पर ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे, जो गुण के अनुसार ब्राह्मण है। तो जो ब्राह्मण वर्ग के व्यक्ति थे वो स्वयं से ही गरीबी को स्वीकार करते थे। ऐसा नहीं कि उनको पैसा नहीं मिलता था, वो स्वयं ही गरीब बन जाते थे, जानबूझकर गरीब रहते थे। क्यों? क्योंकि उनकी गरीबी जो है वो उनके आध्यात्मिक जीवन में बहुत मददरूप होती है। अगर वो ज़्यादा पैसा इकट्ठा करेंगे तो उनका ध्यान जो है वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति से भटक जाएगा, आर्थिक उत्पादन में चला जाएगा वहाँ, और वो उस प्रकार अपना जीवन जो है वो मिसडायरेक्ट कर देंगे ऐसा है। तो वॉलेंटरीली वो सिंपल जीवन अपनाते थे, अपना छोटा कॉटेज हो, छोटे घर में रहेंगे, सिंपल जीवन जो मिल गया उसको खा लेते हैं और ज़्यादा समय ज़्यादा शक्ति लगा देते हैं आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए, ऐसा है। और हम ब्राह्मण नहीं, सब लोग, ब्राह्मण का थोड़ा स्टैंडर्ड बाकी लोगों से ऊपर था। इवन सब लोग जो थे वो आर्थिक उपार्जन के लिए इतना ज़्यादा जोर देते नहीं थे। सब लोग जानते थे कि हमको कमाना है केवल शरीर चलाने के लिए, और शरीर चला के हमको क्या करना है, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना है। अगर शरीर चलाना मुख्य पर्पस नहीं है, अभी शरीर की बिन जरूरी आवश्यकताओं को चलाना वो ज़्यादा पर्पस बन गया है, जो हमारे जीवन में जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। अभी जीवन के अंदर बहुत आवश्यक बन गया है टीवी, मोबाइल, ये सब चीज़ आवश्यक हो गई है। हाँ, पहले नहीं था, पहले उससे बिना भी काम चलता था, मगर अभी हमको थोप दिया गया है कि अगर आप नहीं होगा तो आपका जीवन खत्म। हवा नहीं होगा चलेगा, मगर इंटरनेट होना चाहिए, वो नहीं होगा तो आपका जीवन बर्बाद हो गया, ऐसा है वहाँ। हम पे थोपा गया ये चीज़ पूरा। तो ये हम देखते हैं कि ये सब कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के अंदर फंस रहे हैं, और फंसने के कारण क्या हो रहा है, हमारा पूरा शक्ति जो है ये सब चीज़ों को मेंटेन करने में जा रहा है, और हमारा जो मेन कार्य है हम भूल रहे, भटक रहे वहाँ से वहाँ। इसलिए थोड़ा हमको सोचना पड़ेगा, हमको समझना है कि जगत कोई बाई चांस नहीं बना है, उसको नियंत्रण करने वाला एक भगवान है जिसको नियंत्रित करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं। हम लोग भी नियंत्रित हैं, हम लोग भी अनियंत्रित नहीं हैं, एक कर्म का नियम है, और अगर हम लोग वो नियम के विरुद्ध जीवन जी देंगे तो उसका रिएक्शन हमको भुगतना पड़ेगा वहाँ। कोई ऐसा नहीं कि खाली कुछ हरे कृष्ण वाले बोलते हैं ऐसा कोई भगवान, वास्तव में आप लॉजिकली सोच सकते हैं। क्या आपको लग रहा है कि जगत में कोई कंट्रोल करने वाला भगवान नहीं है? ऐसा लॉजिकली सोचिए आप खाली। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, क्या अपने आप बन गया है? क्या हमारे साइंटिस्ट लोग बोलते हैं अपने आप बन गया? क्या इसके पीछे लॉजिक है उनका? खाली एक ही लॉजिक दिखाते हैं, क्योंकि वो भगवान बनाने वाला हमको दिखता नहीं है। जैसे यहाँ आप कोई गाँव का लड़का आएगा शहर के अंदर, ट्रैफिक के सिग्नल को देखेगा जिसमें ग्रीन लाइट
होती है, कभी लाल होती है, कभी पीली होती है, तो गाँव वाला सोचेगा कि ट्रैफिक का सिग्नल तो अपने आप काम करता है, वो तो कुछ कोई बनाने वाला नहीं, अपने आप काम करता है। तो क्या अपने आप काम करता है ट्रैफिक का सिग्नल? उसमें किसी ने प्रोग्रामिंग किया है। प्रोग्रामिंग करने वाला कोई व्यक्ति है जिसके अंदर प्रोग्राम करके इस प्रकार प्रोग्राम बनाया है जो समय समय पे उसका टाइम चेंज होता है, पूरा उसकी बत्ती चेंज होती है। तो उसी प्रकार से भगवान ने एक प्रकृति के अंदर प्रोग्रामिंग किया है। नहीं कि प्रकृति अपने आप चलती है। बारिश आता है, हम पढ़ते बारिश आती है क्योंकि हम सोचते बारिश आता है, गर्मी गिरती है, समुद्र से पानी गर्म होता है और गर्म होने से बादल बनते हैं और फिर बादल बरसते हैं। हमने ये सब जान लिया कि बारिश का ये कारण है। मगर गीता हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा बारिश का कारण खाली ये नहीं है, बारिश का कारण भगवान है। जब सब जीवात्मा जो है भगवान के आदेश के अनुसार जीवन जीते हैं तो भगवान जो है अपने आप जीवन की सभी आवश्यकताओं को प्रोवाइड करते हैं। प्रकृति जो है वो सब देती है, बारिश देती है, खेडूत जो है अनाज उगाएगा तो अनाज का उत्पादन अच्छा होता है, उसके अंदर लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पानी मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, ज्वेल मिलते हैं, यानी कि प्रकृति जो है वो खुश रहती है। जब हम प्रकृति का दोहन करना चालू करते हैं तो प्रकृति जो है सभी रिसोर्स को खींच लेती है, क्योंकि प्रकृति ने रिसोर्स हमको दिया है, इसलिए दिया है कि हम उसका सदुपयोग कर कर हम भगवान की सेवा करें। मगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करके ना करके खुद भगवान की सत्ता को नकार कर खुद इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयत्न करता है तो भी प्रकृति क्या करेगी? रिसोर्स को खींच लेगी, फिर बारिश नहीं आएगी। और हमारे साइंटिस्ट हमको बोलेंगे चिंता मत करो, हम बारिश गिरा देंगे। ऐसा है, गिराओ, कहाँ गिरा अभी तक? हम सब कंट्रोल में कर देंगे, ग्लोबल वार्मिंग हम कंट्रोल में कर देंगे। ऐसा है, तो ये क्या है? कोई नास्तिकता है। तो इसका तरीका यही है कि हमको सबसे पहले जागृत होना पड़ेगा। कृष्ण भावना के द्वारा ही सभी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे बेकारी हो, आतंकवाद हो, क्राइम हो, सब चीज़ जो है खत्म हो जाएगी जब व्यक्ति भगवद गीता के सिद्धांत पे आधारित जीवन जीने को प्रारंभ करेगा। जब तक भगवद गीता के सिद्धांत पे हम जीवन जिएंगे नहीं, आप कितना भी लॉ बनाओ, कितना भी नियम बनाओ, कुछ कंट्रोल में होगा नहीं। जब व्यक्ति भगवान को स्वीकार कर लेगा, भगवान का भक्त बन जाएगा, अपने आप क्राइम खत्म हो जाएगा। क्योंकि भगवान के भक्त होते हैं वो क्राइम नहीं करते हैं, किसी का चोरी नहीं करते हैं। वो भक्त बनेंगे, कृष्ण भावनावत बन जाएगा, अपने आप क्या खत्म हो जाएगा? करप्शन खत्म हो जाएगा। क्योंकि भक्त लोग करप्शन नहीं करते हैं, वो सोचेंगे भगवान से संतुष्ट नहीं होते, भगवान देख रहे हैं ऊपर से मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा पर आज क्या है, कोई भगवान नहीं, सब करो जो भी करना है वो। हाँ, सब समस्या है। भगवान के भक्त हैं, पॉल्यूशन भी नहीं करेंगे, स्वच्छ रहेंगे। नरेंद्र मोदी क्या चलाया? स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत को करो, भारत बहुत गंदा है, सब लोग स्वच्छ करो। अभी सबसे पहले सोचना है कि भारत अस्वच्छ क्यों बना, क्या कारण है? अस्वच्छ क्यों बना? क्योंकि हम खुद अस्वच्छ हैं। सभी गंदगी हमारे दिमाग में पड़ी हुई है। जैसे हमारे दिमाग होगा, मन होगा, ऐसा ही हमारा आजू बाजू का एरिया होगा। हाँ, क्योंकि आजू बाजू का एरिया वही रिफ्लेक्ट करता है, जैसे हमारा दिमाग है पूरा। हम हमारा घर तो साफ करते हैं, बाजू के घर पे कचरा फेंकते हैं वहाँ, तो क्या होगा वहाँ? क्योंकि गंदगी हमारे दिमाग में पड़ी, हम सोचते हैं कि मैं स्वच्छ रहूँ, बाजू लोग गंदा रखो। ऐसा है। तो ये सब क्या है? क्योंकि हमारा पूरा दिमाग में भगवत चिंतन नहीं है। हम आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े हुए, हम पूरा तमोगुण के प्रभाव में, रजोगुण के प्रभाव में है। ऐसा है। इसलिए गीता के ज्ञान के द्वारा हमको सीखना है वास्तव में कि कैसे हम भगवान के जो नियम हैं, भगवान जो बताते हैं, उस प्रकार से जीवन जीना। और हमारा मन स्वच्छ होगा जब हम भगवान को जीवन में लाएंगे। हाँ, चैतन्य महाप्रभु श्लोक बताए, चेतो दर्पण मार्जनम। स्वच्छ भारत होता है, स्वच्छ भारत में पूरी दुनिया स्वच्छ होती है। कैसे? हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से। ये हमारे मन को स्वच्छ करने का क्या है? तरीका है, झाड़ू है। ये झाड़ू कहाँ लगाना है? मन के अंदर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम हम बोलते हैं,
नाम, इससे हमारा मन की शुद्धि होती है। और जब मन की शुद्धि होती है तो धीरे धीरे आजू बाजू की चीज़ शुद्ध हो जाती है। ऐसा है, क्योंकि मन गंदा है तो सब चीज़ गंदा रहेगा। हाँ, तो मन को स्वच्छ करने के लिए सबसे पहले हमको हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे तो स्वच्छ भारत अभियान अपने आप सफल हो जाएगा। हम कितनी सफाई लगाए सफाई करने के लिए, कोई ना कोई ऐसा होगा ही जो आगे कचरा डाल के चला जाएगा, उसको पड़ा हुआ है। क्यों? कि लोगों का मन ही गंदा है। सब आपको सबको पता होगा, आप सब इंडियन रेलवे का ट्रैवलिंग करते हैं। वहाँ अगर इंडियन रेलवे के अंदर आपको बाथरूम जाना है तो आपको मुंह और नाक सब बंद करके जाना पड़ेगा वहाँ, ऐसे क्यों है? इवन इसी क्लास के अंदर भी, इसी क्लास के अंदर चलो अच्छे लोग बैठते हैं ना, तो भी वहाँ भी आपको मुंह बंद, क्योंकि वो सोचते हैं थोड़ा है बंदा करो, ऐसा है हमारा अगर थोड़ा है पब्लिक का, ये जो भी वो कर दो ऐसा। ये चेतना क्यों आ गई? क्योंकि लोग समझते नहीं कि भगवान देख रहे हैं सब चीज़। हम जो क्रिया कर रहे हैं वो भगवान तो देखते हैं ना, हम क्या कर रहे हैं। तो ये जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण चेतना युक्त व्यक्ति होगा, वह हर चीज़ के प्रति सचेत रहेगा, तो हर चीज़ अपने कंट्रोल में आ जाएगी। चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे वो पॉल्यूशन हो, चाहे वो स्वच्छता हो, चाहे करप्शन हो, जो भी चीज़ हो, करना है सबको। क्या है? सबको कृष्ण भावनावत बनना है, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है, एक गीता का अध्ययन करना है, समझना है उसका प्रचार करना है। तो इस प्रकार से जो होगा ये सभी समस्याएं हल हो जाएगी। ओके, ये थोड़ा हमने यहाँ चर्चा किया, करने का प्रयत्न किया है इधर। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो, विषय के ऊपर कोई आपको कोई टिप्पणी हो तो आप पूछ सकते हैं, उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। कोई क्वेश्चन कमेंट किसी का? ओके, हरे कृष्णा। तो कुछ अनाउंसमेंट है प्रभु जी करेंगे, आप अनाउंसमेंट सुन लीजिए।